एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी सुबह का है टाइम, 9:30 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ देवघर। आज है नहाए खाए जो कि तीज का होता है ना, बस वही है। और मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी तो बस वहीं जा रही थी। बस मार्केट में इतनी भीड़ थी ना कि कुछ भी मैंने शूट नहीं किया और बस घर पे आके डायरेक्ट आप लोग से मिल रही हूँ। और यहाँ पर मेरी कुछ सब्जियाँ हैं जो कि आज नहाए खाए था तो बनना था ना घर पर, तो बस वही सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो भी मसाले हैं वो मैंने मिक्सर में पीस लिया है, क्योंकि कोई भी पैकेट वाला मसाला आज नहीं बनाऊँगी। आज मन कर रहा है कि सारी चीज़ें मैं जितने भी खड़े मसाले हैं ना वो पीस कर अच्छे से खाना बनाऊँ, क्योंकि आज त्यौहार का दिन होता है, उसमें कुछ लगता है कि कुछ अलग बनाऊँ जो कि सबको पसंद आए। तो बस मैं आज वही ट्राई करने वाली हूँ। सिंपल सा खाना है, कुछ ज़्यादा चटक-पटक इधर-उधर नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा खाना है, डेली वाला ही खाना है। लेकिन मसाले थोड़े अलग हो जाते हैं ना तो टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैं मार्केट से आ गई थी और मैंने चेंज भी कर लिया, क्योंकि इतनी गर्मी लग रही थी ना कि और सोची थी कि सारा जितना भी व्लॉग है ना वो पूरा व्लॉग मैं सूट पहन के ही शूट करूँगी, लेकिन इतनी गर्मी थी कि बर्दाश्त हो नहीं रहा था और किचन में ही सारा काम करना था मुझे। तो बस मैं आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले तो मैं बिठा रही हूँ आलू मेरा बॉयल हो जाएगा ना तो मैं बना लूँगी सब्ज़ी। दाल यहाँ मैं और दाल भी बन गई है, तो बस यहाँ पर आलू जब बॉयल हो जाएगा तब बना लूँगी सब्ज़ी। ऐसे तो इतना सारा काम फैला हुआ था ना कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पहले क्या करके ख़त्म करूँ। जब आप मार्केट जाते हैं ना सुबह के टाइम पे, तो घर पर आके सब कुछ एकदम इधर-उधर हो जाता है, क्योंकि सुबह का जो काम है ना वो एकदम कंटिन्यू होता है मेरा। और आज ना थोड़ा सा बीच में गैप पड़ गया ना, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से क्या स्टार्ट करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ। तो यहाँ बन रही है आज गोभी, जो कि अभी मैंने मार्केट से लेकर आई है ना, बस वही वाली गोभी बना रही हूँ। ये छोटी-छोटी सी है और ये बिल्कुल देसी वाली है, बहुत अच्छी है। गोभी का टेस्ट इतना अच्छा था ना कि क्या बताऊँ, सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी। और मेरे पास ना वो मटर होता है ना, अभी तो वही मटर मिल रहा है पैकेट वाला, तो बस वो वाला फ्रोज़न मटर कहते हैं उसे। तो वही वाला मटर मैं आज गोभी की सब्ज़ी में डालूँगी। और यहाँ पे मम्मी का कॉल आ गया था और बस उनसे ही बातें हो रही थी। सारी बातें मैंने करते-करते सारा जो काम है ना वो भी निपटाते जा रही थी। और यहाँ पे आलू की सीटियाँ भी लग रही थी तो वो भी देख रही थी। ये इस कुकर में ना एक प्रॉब्लम है, सीटी तो खुद से देता है लेकिन वो है ना कि बैठता है, मतलब थोड़ा कभी-कभी लंबा चला जाता है। तो देखती हूँ फिर इसे भी बनवाना ही पड़ेगा। तो यहाँ आलू और गोभी मेरी रेडी है बनने के लिए सब्ज़ी। और मसाले अलग होने से ना सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी बनती हैं, वाकई बहुत अच्छी बनी थी गोभी की सब्ज़ी। और यहाँ है शाम का टाइम, कपड़े आयरन हो रहे हैं और इसके बाद मैंने शूट नहीं किया था, फिर डायरेक्ट मैं चली गई थी तीज वाले दिन के दिन। तो उस दिन का जितना भी शूट है वो है और ये है तीज के दिन का वीडियो। यहाँ पर सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं और अब यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो करनी बाकी है, इससे कथा बाकी है। और यहाँ पर ना सबसे पहले सिंदूर कर रहे थे, तो भाभी मेरे से सिनौरा से करी थी और मैं भाभी की सिनौरा से करी थी। भाभी का सिनौरा का जो कलर है ना सिंदूर का वो है रेड और मेरा जो है ना वो ऑरेंज है। उसे कहते हैं आपको कुछ कहते हैं भखरा सिंदूर कहते हैं। तो बस वो लगा रही थी मुझे। तो एक दूसरे को लगाने के बाद हम लोग करेंगे पूजा का शुरुआत। अब जितना भी जो भी कथा है ना वो स्टार्ट करेंगे पंडित जी और हम लोग बस सुनेंगे। तो यहाँ पे इस टाइम पे ना मतलब 7:30 बज रहे थे, 7:30 या 6:30 ऐसे ही करीबन बज रहे थे और बस स्टार्ट हो चुका था। और पीछे से कुछ बेटी लोग बोल रही थी तो हंसी भी आ रही थी और पंडित जी बोल रहे एकदम सीरियस होकर कथा सुनो और हम लोग हंसे जा रहे थे। वैसे ना कुछ बात जब आप पीछे से आता है ना तो मुस्कुराहट आ ही जाती है फेस पे। तो बस यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं पंडित जी। अभी मौली वगैरह बांधेंगे और बातें बहुत कर रहे हैं पंडित जी, भाभी भी पूरा बात करती हैं और मैं चुपचाप सुन रही थी यहाँ पे बैठे। और आज का दिन ना इतना स्पेशल है ना कि क्या बताऊँ। एक तीज है और ये हम लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं तो साल भर वेट करती हूँ तीज का और अभी जितिया आने वाला है तो जितिया का भी वेट करती हूँ। ये दो जो त्यौहार है ना वो बहुत बड़ा त्यौहार वैसे तो सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जितनी भी सुहागिन होती है ना सबके लिए बहुत ज़रूरी त्यौहार है, बहुत
बहुत अच्छा वाला त्यौहार है। सजना संवरना, जितना भी श्रृंगार है वो करना हम लोगों के लिए बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात है ना कि जो शॉपिंग होती है ना, साड़ी, कपड़ा, चूड़ियाँ, ये वो, तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो चुका है। और अच्छा, ये भी एक बात है ना कि आज के दिन की तैयारियाँ काफ़ी दिनों से होती हैं और हम लोग काफ़ी दिनों से करते हैं। कभी ये लेना है, कभी वो लेना है, हाँ तीज आने वाला है, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे हंसी मजाक चले जा रहा है और पंडित जी भी कुछ डिस्कस कर रहे हैं, पता नहीं क्या डिस्कस कर रहे हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है। ऐसे भी मैं कम ही सुनती हूँ, पीछे से ज़्यादा आवाज़ आ रही थी ना, तो मैं पीछे ज़्यादा ध्यान दे रही थी। बच्ची इतनी दोनों जो है ना वो कुछ बोल रही थी और बस हंसी आ रही थी। और दूसरी बात ना कि दिया जल रहा था और इतनी गर्मी लग रही थी ना कि क्या ही बताऊँ। और बस कथा समाप्त हो चुकी है और यहाँ पर हो रही है आरती। आरती करने के बाद हम लोग बस पंडित जी का पैर छुएंगे और जितनी चीज़ें हैं उनको देने वाली उनको देंगे। और ये जो है ना, भगवान जी यहीं रहेंगे। सुबह एक बार इनकी पूजा होगी, वापस से सिंदूरा का सिंदूर लगेगा और उसके बाद हम लोग लगाएंगे। उसके बाद ही ये उठेंगे भगवान जी यहाँ से। करने के बाद इतनी ज़्यादा थक गई थी, मैं भाभी दोनों ही थक गए थे। और पानी पीना नहीं था, बिल्कुल निर्जला होता है। ये वाला जो तीज है ना वो निर्जला ही होता है। ऐसा कोई बहुत मतलब ऐसा कोई ये हो जाता है, बात ही हो जाता है, तभी आप उसमें पानी पी सकते हैं। जैसे कि कोई लेडी प्रेग्नेंट हो या फिर किसी की तबीयत ख़राब हो तो पानी पी सकते हैं, लेकिन हम लोग पानी नहीं पीते हैं। ज़्यादातर लोग पानी नहीं पीतेंगे, निर्जला ही व्रत होता है तीज। और यहाँ पे चल रहा था फ़ोटो। भाभी है ना, उनको फ़ोटो लेने मतलब लिवाने का बहुत शौक़ है, क्लिक करवाने का। तो बस वही हम लोग यहाँ पे पोज दे रहे थे, बैठे हुए थे। पोज क्या देंगे, पानी के बिना तो हालत ख़राब थी और गर्मी काफ़ी थी। और यहाँ पे बाबा की चाय, मैंने मेरे ससुर जी हैं ना, उनकी चाय पकड़ी हुई थी, तो बोली पी लो मम्मी। बोली नहीं, आज के दिन नहीं पीते हैं। बस यही मस्ती चल रही थी। और ये पापा का ही चाय था, बस पापा आएंगे तो उनको संस्कृति दे देगी। और ये है पारण के दिन का वीडियो, जो कि मैंने थोड़ा सा क्लिप लिया था शॉर्ट के लिए और आप लोग से शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर पकौड़ियाँ बनी थी, जो कि सारी चीज़ें ना मेरे हस्बैंड बनाए थे, क्योंकि वो ऐसे ही हैं, जैसे उनका फास्ट रहता है तो मैं बनाती हूँ, मेरा फास्ट रहता है तो वो बनाते हैं। यहाँ चावल बन चुकी थी और यहाँ एक सब्ज़ी बाकी थी जो कि गोभी की थी, तो वो मैं बाद में बनाऊँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं रेस्ट करूँगी थोड़ी देर, क्योंकि नाश्ता वगैरह हो चुका था और जितने भी चीज़ें थी वो मेरे हस्बैंड बनाकर मुझे खिला चुके थे और बोलते कि चलो तुम थोड़ा देर रेस्ट कर लेना और लास्ट में सिर्फ सब्ज़ी बनाना है और कुछ मत बनाना। सारी चीज़ें बनी हुई हैं, तो सारी पकौड़ियाँ हम लोगों ने खा ली थी, बस इतनी ही बची हुई थी। तो आज का जो मौसम है ना वो भी बहुत अच्छा था। दिखा रही थी कि बाहर आकर आज का जो मौसम है ना पूरा बादल लगा हुआ है, बारिश वाला लग रहा है कि बारिश होगी। तो आज का जो व्लॉग है आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और मेरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जितने नए नए व्लॉग्स आ रहे हैं वो ज़रूर देखिएगा, पुराने व्लॉग्स भी ज़रूर देखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।